हेलो स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11.1 के अंदर दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। तो इसमें वो कह रहा है आपका कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ये सोडियम जो आपका है, सोडियम सल्फेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मास निकाल के देना है, मास परसेंटेज निकाल के देनी है। तो आपको मास परसेंटेज के लिए पहले आपको इसका पूरे का मोलर मास चाहिए होगा, तभी तो हम लगाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट का। जो आपका मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मास ऑफ सॉल्यूट। या आप ये भी कह सकते हो इसका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन। एक ही बात है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन का पूरे का हो जाएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। या ये भी कह सकते हो। तो मास परसेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए। तो मोलर मास का मैंने आपको पहले बता दिया था। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है आपका एटॉमिक मास ऑफ क्या है आपके पास, सोडियम प्लस में एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट प्लस अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन, इधर डाल दीजिए। तो मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास हो जाएगा आपका, देखिए सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मास, सोडियम का होता है 23। कितने सोडियम प्रेजेंट है, 2। प्लस में सल्फर का क्या होता है, सल्फर का होता है आपका, ये सल्फर का देख लीजिए, आपका सल्फर का होता है 32। और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 16 कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4 हैं आपको देखें ऑक्सीजन 4। तो मोलर मास जो आपका है, मोलर मास हो जाएगा आपका 23 दूनी 46। ये ऐसे ले जाएगी, टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो 142 आ जाएगा, 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। ये आपका आ गया, मोलर मास आ गया सोडियम सल्फेट का। अब इसी से ही हम इसका मास परसेंटेज निकाल लेंगे। तो मास परसेंटेज हमें क्या निकालनी है, डिफरेंट एलिमेंट की मतलब इच एलिमेंट्स की निकालनी है, प्रत्येक की। सोडियम का भी निकालना है, इसमें सल्फर के भी निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है। तो मैं आपको इसमें खाली सोडियम के और सल्फेट के निकाल के दिखाऊंगा, आप ऑक्सीजन की मुझे कमेंट करके बताना। तो निकालते हैं नेक्स्ट में। देखिए अब मास परसेंट होती है मास परसेंट ऑफ सोडियम। मास परसेंट ऑफ सोडियम क्या होता है, मास परसेंट ऑफ सोडियम क्या होता है, मैंने बताया था आपका मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल। ये आपका नीचे या तो सॉल्वेंट का मास डाल दीजिए, सॉल्यूट का मास डाल दिया तो सॉल्यूशन का डाल दिए मास ऑफ, या तो फिर डाल दीजिए सॉल्यूशन, यहाँ डाल दीजिए प्लस में सॉल्यूशन। तो एक ही बात हो जाएगी। तो मास ऑफ सोडियम का क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम हो जाएगा, सोडियम कितना होता है 23 अपॉन में। और आपका ये जो मास परसेंटेज के फॉर्मूले में यहाँ 100 भी लगता है, क्योंकि वो परसेंटेज में निकाल रहे हो आप। तो मास परसेंट में टोटल कितना दे रखा था अपना, मोलर मास कितना था अपना 142 था, और इंटू में कितना हो गया 100। तो मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम आपका जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो 32.39 तकरीबन आ जाएगा, सोडियम का मास आ गया ये। ठीक है, मास परसेंटेज किसका आ गया, सोडियम का। अब ऐसे ही आप दूसरे का निकाल सकते हो। दूसरे का क्या होगा, आपका है सल्फर। तो मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का निकाल दीजिए। हम टोटली डायरेक्टली कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, सॉरी सल्फर का कितना होता है, सल्फर कितना 32 होता है। सल्फर का यहाँ डालेंगे हम 32, तो यहाँ डाल दीजिए 32। टोटल कितना होता है
टोटल कितना है अपने पास, सॉल्यूशन कितना है 142, तो 142, ठीक है, और इनटू में 100। जैसे ही आप इसे मास ऑफ मास परसेंट ऑफ सल्फर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 22.53, 22.53%। तो मैंने आपको दोनों दोनों का मास निकाल के दिखा दिया, देख लीजिए, मास परसेंट ये 22 है, 22.53 है। तो ऐसे ही आपको कमेंट करके मेरे को ऑक्सीजन का निकाल के देना है, क्योंकि मैंने दोनों का निकाल दिया। हमारे पास सोडियम था, सोडियम कितना था, सोडियम का यहाँ पे आप 23 × 2 डालना है आपने, 23 × 2 46 था, ठीक है। 46 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सोडियम का मास सिंगल का है, और ये हमारा कितने का निकालना है, 2 का निकालना है, क्योंकि हमारे पास सोडियम कितने हैं, 2 है, तो सोडियम का 2 का निकालना है मास परसेंटेज। और आप सिंगल का निकालना चाहो तो सिंगल का निकल जाएगा, सिंगल का निकालना चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, ठीक है। तो मास परसेंटेज का आगे मैंने आपको सोडियम का दे दिया है, और आपको सल्फेट का दे दिया है, और आपका ऑक्सीजन का रह गया है। ऑक्सीजन का आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।